हेलो, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत भी होंगे। आज हम लेके आए हैं भारत की मिट्टियाँ। एक बार आप सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और जो भाई बहन नहीं जुड़ा वो जल्दी जुड़ जाइए। सेशन को शेयर करते ही साथ साथ लाइक भी वीडियो को करते चलें, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। हम देखेंगे आज भारत की मिट्टियाँ। क्या देखेंगे? भारत की मिट्टियाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये समझेंगे मिट्टी कहते किसको हैं। एक बार कॉमेंट कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? एक भाई कह रहा है कि नीचे क्या देख रहे हो भाई, मोबाइल में कमेंट देखते हैं। तो मिट्टी, मिट्टियाँ, मिट्टी कहते हैं किसको? जो हमारा पृष्ठ है, भूभाग है, उसके जो ऊपरी परत होती है, जिसमें जीवांश और खनिजांश, जो हमारे जीवांश और खनिजांश होते हैं, उनके असंगठित पदार्थों के मिलने से बनती है। किससे? असंगठित पदार्थों। कुछ की पॉइंट होते हैं, वो आपको जरूर पकड़ने होते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की परिभाषा लिखते हैं तो की पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर संगठित कह देंगे तो वो कैसी हो जाएगी? चट्टान हो जाएगी, ना कि जो हमारा मृदा है, कण है बालू के, वो नहीं आएंगे उसमें। तो वो किसमें? मृदा में नहीं जाएगी, वो किसमें हो जाएगी? चट्टान में। तो बहुत से की पॉइंट आपको पकड़ने पड़ते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? मान ली परिभाषा कहीं आपको कोई पूछ ले तो क्या देंगे? जो हमारे जीवांश हैं, जीवांश और प्लस खनिजांश के असंगठित पदार्थों के योग से मिलकर बनती है। के असंगठित पदार्थ किससे? असंगठित, असंगठित पदार्थों के मिलने से बनी होती है। उसको क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। इसमें जीवांश और खनिजांश होते कैसे होते हैं? असंगठित पदार्थ। असंगठित मतलब एक इकट्ठे नहीं होते, अलग अलग बालू रेत जैसे आपने देखा होगा होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसी को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यही परिभाषा बेन्नेट महोदय द्वारा दी गई। वैज्ञानिक का नाम भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बेन्नेट महोदय द्वारा। किसके द्वारा ये परिभाषा बताई गई थी? बेन्नेट महोदय द्वारा बताई गई थी। कौन सी? कि पदार्थ, सॉरी, पृथ्वी का वह ऊपरी सतह जो खनिजांश और जीवांश से के असंगठित पदार्थों से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। हम एक और जो हमारे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वनडे में, क्योंकि मैं वनडे के हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ये हमने परिभाषा इसलिए बता दी कि आपको कोई पूछ ले कि मृदा किसको कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि जो आपके आमने सामने जो दिखती है जमीन पर, वो ज्यादातर मृदा ही होती है। कहीं कहीं पे आपको चट्टाने भी पाई जाती हैं, तो वो कैसी होती है? संगठित होती हैं। वो संगठित पदार्थ होते हैं, उसको क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। तो अब मृदा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लैटिन भाषा में इसको क्या कहेंगे? तो मृदा ऑब्लिक मिट्टी, एक ही बात है, आप लोग समझेंगे ना कि अलग समझे। तो लैटिन भाषा में मृदा को क्या कहा जाता है? लैटिन भाषा में इसको सोलम कहा जाता है। सोलम, मृदा को का सोलम। सोलम का तात्पर्य होता है फर्श। सोलम का तात्पर्य क्या होता है? फर्श। लैटिन भाषा के शब्द सोलम से क्या लिया गया? मिट्टी लिया गया। लैटिन भाषा के शब्द सोलम से किसको लिया गया? मिट्टी को। सोलम का अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। इसके कई प्रकार की मिट्टियां अपने इंडिया में पाई जाती हैं। जैसे इंडिया में 8 प्रकार की मिट्टियां बताई। किसके द्वारा बताई गई? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। कितने प्रकार की मिट्टियां बताएंगी? इंडिया में 8 प्रकार की मिट्टियां बताएंगे। तो ये अलग अलग टाइप की मिट्टियां क्यों पाई जाती हैं? मिट्टियां तो एक ही हो जानी चाहिए, एक ही मिट्टी पूरा नाम दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उनकी समय संरचना, जो मूल आधार जो संरचना है, उसके आधार पे, तापमान के आधार पे, आर्द्रता के आधार, कई फैक्टर के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी होगी। वर्षा आदि आदि फैक्टर होंगे। तो मिट्टी के प्रकार एक बार लिख लेंगे, मिट्टी के प्रकार। जो आपके एग्जामिनर आपके हिसाब से पूछेगा वो मैं आपको जरूर बताता चलूंगा। मिट्टी के प्रकार किस आधार पे डिसाइड होते हैं? जो उसकी आधारी सेल, आधारी सेल मतलब जो उसकी मूल, मतलब सेल है, जो मूल परत है, कौन सी परत किसकी बनी है? ग्रेनाइट की बनी है, नीस की बनी है, या निक्षेपक चट्टानों की बनी है? वो मूल सेल, मूल सेल मतलब आधारी सेल, या इसको मूल सेल कह सकते हैं, आधारी सेल, ये डिसाइड करेगी। ये मान लीजिए बेसाल्टिक लावा की बनी है, तो कैसी मिट्टी का जन्म होगा? काली मिट्टी का जन्म होगा। कैसी? काली मिट्टी का जन्म होगा। या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है तो वो कैसी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। तो इस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद तापमान, उसके बाद आ जाएगा आर्द्रता, उसके बाद वर्षा, उसके बाद कई फैक्टर, और समय। समय, समय के आधार पर भी चीजें डिसाइड होती। तापमान, जैसे हमारी जो लाल मिट्टी है वो कैसे? कायांतरिक चट्टानों से के घर्षण से बनी हुई है। कायांतरिक चट्टानें उनकी घर्षण से बनी हुई ऊपरी परत है, तो वो कैसी है? तापमान के आधार पे ही आंतरिक चट्टानें होती हैं, वो एक दूसरे में परिवर्तित हो, जो चट्टानें होती हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित तो होती रहती, कभी आग्नेय चट्टानें, कभी कायांतरिक चट्टानें। जब आप चट्टानें पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा। तो ये सभी फैक्टर होते हैं मृदा को कई भागों में डिवाइड करने। पर एक क्वेश्चन, बहुत ये क्वेश्चन आपके वनडे में नहीं पूछा जाएगा, पर मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होनी चाहिए, चीजें समझ आनी चाहिए, जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपको रट्टा मारते हैं आप लोग तो एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार, भारतीय कृषि
अनुसंधान संस्थान के अनुसार जो इंडिया की मिट्टियां हैं, कितने प्रकार की मिट्टियां बताई गई, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारतीय की मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 8। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कितने भागों में, ऑप्शन दिया होगा 8, 9, 7, 6 ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 9 लगाएं, 8 लगाएं, 7 लगाएं। तो 8 भागों में डिवाइड किया गया। तो एक एक करके हम यहाँ पे देख लेंगे, एक एक करके लिखेंगे। पहली जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। दूसरी लाल मृदा। इसको एक एक करके मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सारी मिट्टियां मैंने मैपिंग से आगे बता रखी हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद काली मृदा। उसके बाद हमारी आ जाती है मरुस्थली मृदा। उसके बाद हमारी आ जाती है पर्वतीय मृदा। उसके बाद लैटेराइट मृदा। उसके बाद हमारी आ जाती है अम्लीय या क्षारीय मृदा, अम्लीय तथा क्षारीय मृदा। उसके बाद पीट या दलदली मृदा। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मृदा हो गई। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है हमारे यहाँ? जलोढ़ मृदा। ये मैं आगे कवर कराऊंगा, पर यहाँ पे देख लेंगे एक ही मैप में मैंने सारी मृदाएं लिखाई, इसीलिए मैंने ये 8 मृदाएं बताई कि आपको मैप में समझने में आसानी है कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती। तो आपको जब भी आप बगैर रटे क्षेत्र मान लो कोई भी क्वेश्चन बना दे कि काली मृदा किन राज्यों में पाई जाती, तो आपको अगर ऐसे पता होगा, अगर आपने मैपिंग को भी कमांड की है तो आपको पता है यहाँ पे गुजरात पाया था, यहाँ महाराष्ट्र पाया था, कुछ नीचे कर्नाटका भी पाया, थोड़ा तेलंगाना भी पाया, कुछ इसका भूभाग आंध्रा में भी पाया था, कुछ ये एमपी पाया, कुछ इसका भाग छत्तीसगढ़ में, कुछ उड़ीसा में भी काली मिट्टी पाई जाती है, और गुजरात और महाराष्ट्र में तो मेनली पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका भाग आप देखेंगे तो ये किसका हो गया? ये पूरा पार्ट महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? तो ये महाराष्ट्र। तो ऐसे आप गैस कर सकते हैं। जब भी आप मैप कभी भी किसी भी जीएस की तैयारी करें तो आपको आसानी से कुछ ऐसे मैपिंग के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू पढ़ने की जरूरत है कि आप रट्टा ना मारें। कि जब भी आपने आज तक क्या पढ़ा है, केवल रट्टा मारा है। विभिन्न एग्जामिनर भी, जो भी एजुकेटर आ रहे हैं कोचिंग पे, वो क्या करते हैं कि एक पीडीएफ फाइल लाते हैं, पीडीएफ के हिसाब से आपको रट्टा मरवा के चले जाते हैं। कुछ वो अपनी तरफ से आपको ऐसा समझाने का प्रयास नहीं करते जो आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। आपको ये, जैसे ये वीडियो लंबी हो सकती है, पर आप एक बार अगर इसको पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते चलें। तो पहले नंबर पे कौन सा है? हमारी जलोढ़ मृदा। ये पूरी है जो इस कलर की जो है वो कैसी है? जलोढ़ मृदा। एक नंबर पे कौन हो गई? जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ये कितने परसेंट पाई जाती है? 43%, 43.4% दिया होगा, पर आप अप्रॉक्स में याद रखेंगे 43%, जो आपको वहां पे याद रखे। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा की। ये हम आगे बताएंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी लाल मृदा। लाल मृदा का भूभाग कितना है? 18.6% है, पर आप 18 पॉइंट याद रखेंगे। 2 नंबर पे लाल मृदा, ये भी यहाँ पे भी लाल मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा। उसके बाद 3 नंबर पे आ जाते हैं काली मृदा, ये लगभग 15%, तो 3 नंबर पे काली मृदा। 4 नंबर पे आ जाएंगे मरुस्थली मृदा, ये लगभग कितनी पाई जाती है? लगभग 10% के करीब। पर्वतीय मृदा भी लगभग 10% के करीब ही पाई जाती है। उसके बाद आ जाते हैं लेटेराइट। ये वाली जो कलर है वो कौन सा है? लेटेराइट मृदा। क्या नंबर पे है? 4, 5, 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमारी कौन सी है? लेटेराइट मृदा। 6 नंबर पे लेटेराइट मृदा। यहाँ पे भी लेटेराइट, मेघालय में भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। उसका भी हम आपको बताएंगे लेटेराइट मृदा किस जगह पाई जाती है, तो आप आसानी से गैस कर लेंगे। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में आप देखेंगे अम्लीय और क्षारीय मृदा। यहाँ पे कुछ पाया जाता, कुछ एरिया यहाँ पे जहाँ पे भी उर्वरकों का उपयोग ज्यादा हुआ है वहां पे मृदा कैसी होगी? अम्लीय या क्षारीय मृदा हो गई। आपने देखा हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वो है हमारी मृदा है वो कैसी हो गई? अनुर्वर होती जा रही है, क्योंकि वहां पे उर्वरकों का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो अम्लीय या क्षारीय मृदा कई भागों में, टुकड़ों में आपको छोटी देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इसको मैपिंग में नहीं दर्शाया। उसके बाद हम आते हैं पीट या दलदली मृदा। पीट या दलदली मृदा 8 नंबर, जहां पर भी पानी भरा होगा वहां पे कैसी मृदा होगी? पीट दलदली का मतलब होता है जहां पे दलदल होगा। दलदल कहाँ होगा? जहां पे हमारा पानी वगैरह भरा होता। तो पीट और दलदली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये देखेंगे सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ कच्छ के रण में, कुछ यहाँ पे जैसे यूपी में कहाँ पाई जाएगी? नीचे वाले एरिया, जो हमारा नीचे लगा हुआ एरिया है, तलहटी हिमालय के नीचे वाले एरिया में भी दलदली मृदा पाई जाएगी। तो 8 मृदा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आप अच्छे से मैप एक बार बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एक एक करके मैंने मृदा समझाने का अच्छे से प्रयास करूंगा आपको, साथ ही साथ लिखता चलूंगा। एक पहले से मैं इसलिए लिख के नहीं लाया हूँ कि एक भाई हमारा कमेंट कर रहा था
कि आप पहले से ही चीज़ें लिख के लाते, साथ साथ लिख के पढ़ाया करें। तो आज मैं साथ साथ लिखने का प्रयास करूँ। एक बार कमेंट कर दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, आवाज़ तो नहीं चली गई, एक बार कमेंट कर दीजिए। तो आज हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को देखेंगे तो इसका पहले तो देखेंगे विस्तार। विस्तार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं साथ ही साथ आपको लिखता चलूंगा। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है आप लोग देखें। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है यूपी, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, इसका भाग छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, एमपी में भी पाया जाता है, ये नीचे वाले कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है। कुछ यहाँ पे आपको देखेगा कावेरी क्षेत्र में भी इसका, जहाँ जहाँ पे भी नदियों का द्वारा जो भी मात्रा में जलोढ़ निक्षेप लाए जाते उनका जहाँ पे निक्षेपण किया जाता वहीं पे ये कौन सी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता। कुछ इसका भूभाग आप देखेंगे ये गुजरात में भी पाया जाता। तो ये ज़्यादातर राज्यों में आपको देखने को मिला, पर मेनली आपको दिया होगा यूपी, पंजाब, हरियाणा में ये मेनली पाया जाता है। क्योंकि ये इतने बड़े भूभाग में पाया जाता है तो इसलिए इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए। ये बना सकता है कि किस क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। अब आपको मान लीजिए केरला दे देगा तो केरला में जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। केरला में जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल नहीं पाई जाती, क्योंकि केरला कौन सा, ये वाला भूभाग, केरला में बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। क्यों केरला में नहीं पाई जाती तो आपको केरला दे देगा। मिजोरम में कौन सी लाल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है तो मिजोरम दे देगा ये आपको, तो मिजोरम में भी नहीं पाई, ऐसे करके पूछ लेगा। अब मान लीजिए आपको हिमाचल प्रदेश में कैसी मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा, तो ऐसे क्वेश्चन देगा कि आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगा। तो आपको पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने मैपिंग से अच्छे से तैयारी की और कमांड बनाई है। एक क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। ये जो नदियां होती है, नदियों द्वारा जो भी घर्षण द्वारा जो भी मलबा वगैरह लाया जाता है, जो अपने निचले इलाकों में छोड़ दिया जाता है, उन्हीं से जो मृदा का निर्माण होता है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये कैसे, नदियों द्वारा लाई गई मृदा होती है। कैसे, नदियों द्वारा लाई गई मृदा, नदियों द्वारा लाई गई मृदा। लाई गई मृदा होता है। ये कितने परसेंट टोटल हमारी जो भूभाग है उसका कितने परसेंट इसका क्षेत्र पाया जाता है, 43.4% पाया जाता है। पर आप लोग 43% याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा इसका भूभाग है। सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती, जलोढ़ मृदा पाई जाती। ये कैसी है, सबसे उपजाऊ मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा है। क्यों, क्योंकि इसमें नदियों द्वारा बहुत से खनिज वगैरह लाए जाते हैं और बाढ़ वगैरह के थ्रू बिछा दिए जाते हैं। जो हमारी जलोढ़ मृदा है इसको भी कैसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। जलोढ़ मृदा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारी एक बांगर, दूसरी है खादर। जलोढ़ मृदा को भी कितने भागों में डिवाइड करके देखा जाता है, बांगर मृदा, खादर मृदा। कौन सी, बांगर मृदा, खादर मृदा। तो बांगर मृदा होती है ये कैसी, पुरानी जलोढ़ कहलाती है। कैसी कहलाती है, पुरानी जलोढ़। जो हमारी खादर मृदा होती है नवीन जलोढ़ कहलाती है। नवीन जलोढ़ खादर मृदा क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ हर वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नई परत बिछा दी जाती है। क्योंकि जो नई परत होती है मृदा की वो बिछा दी जाती है, तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर इनमें भी आपको डिवाइड करने के लिए इनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होगी, तो वो खादर होगी। खादर से आप एक ट्रिक बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे ग्रामीण एरिया में कहा जाता है कि यूरिया खाद ले आइए, जो उर्वरक होता है, जो यूरिया होती है उसको कहा जाता है खाद। यूरिया खाद ले आइए, जाइए सोसाइटी से यूरिया खाद ले आइए। खाद का मतलब होता है कि गेहूं वगैरह में लगाएंगे तो स्पीड में ग्रो करेंगे, तो खाद का मतलब होता है ये सबसे ज्यादा मतलब उपजाऊ होगी। नवीन जलोढ़ कैसी होगी, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इससे भी ज्यादा कंपेयर में बांगर से ज्यादा खादर उपजाऊ होती है। अगर ऑल ओवर पूछे कि टोटल मृदाओं में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी उपजाऊ होती है, जो भी 8 मृदा हमने बताई उनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा। ये कैसी, नवीनतम मृदा है, नवीनतम है। पूछ लेगा, ऑप्शन आपको दे दे कौन सी नवीनतम मृदा है, तो वो है हमारी जलोढ़ मृदा, नवीनतम है। कैसी है, नवीनतम मृदा। ये कैसी है, नवीनतम मृदा है। इसमें किसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। किस खनिज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, खनिज मात्रा, ये क्वेश्चन पूछता है। खनिज मात्रा किसकी पाई जाती है, इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। कई किताबों में फास्फोरस दिया हुआ है, नहीं पाया जाता, पर फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस, चूना, पोटास और कार्बन पदार्थों की क्या होती है, इसमें अधिकता होती है। कार्बन पदार्थों की अधिकता होती है। उसके बाद इसमें क्या कमी पाई जाती है, कमी किसकी है,
तो इंडिया की कोई भी आपको मिट्टी दे देगा। अगर नाइट्रोजन दिया हो कि नाइट्रोजन उसमें, जैसे इंडिया की कोई भी मिट्टी दी है, उसने ऑप्शन में अगर नाइट्रोजन दे रखा है, तो आप आंख मूंद के नाइट्रोजन लगा देंगे कि जो भी इंडिया की मिट्टी है उन वहां पे नाइट्रोजन की कमी ही पाई जाती है। तो एक इसमें लिख लेंगे कमी में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक लिख लेंगे नाइट्रोजन, दूसरा लिख लेंगे ह्यूमस। ह्यूमस किसको कहते हैं आप लोग ये बताने का प्रयास करेंगे। मैंने पीछे बताया जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे, सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। तो इसमें किसकी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें फसलें कौन सी उगाई जाती हैं। आप लोगों ने अपने ग्रामीण एरिया में देख रहे होंगे, जो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें गेहूं, धान भी उगाया जाता कई जगह पे, धान, गेहूं, धान, वही चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, सारी फसलें ज़्यादातर उगाई जाती है। इसमें सारी फसलें उगाई जा सकती हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल मृदा का उदाहरण है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारी सेकंड नंबर पे आएगी लाल मृदा। कौन सी, लाल मृदा। लाल मृदा का आप लोग विस्तार देख ही रहे होंगे। महाराष्ट्र में कुछ पाया जाता है, कुछ नहीं। आप लोग देखें कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में। इसका लाल मिट्टी हमारे यूपी में भी सोनभद्र, मिर्जापुर के एरिया में पाई जाती। उसके बाद हम देखें पूर्वांचल, जो हमारा पूर्वांचल पूर्वी एरिया है, पूर्वोत्तर भारत, वहां भी पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में ये कैसी, लाल मृदा। पूर्वोत्तर भारत में कौन सी मृदा पाई जाती, लाल मृदा। तो आप लोग इसका एरिया भी आप ऐसे स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। तो ये कौन सी है, हमारी लाल मृदा। टोटल इंडिया के कितने परसेंट भूभाग में पाई जाती है, 18.6% आपको दिया होगा। तो आप 18.5% याद करके रखेंगे, लगभग 18.5, लगभग 18 मान लीजिए आप, लगभग 18%। कितने भूभाग में पाई जाती है, लगभग 18%। इसमें ये किससे मिलके बनी होती है, ये फेरिक ऑक्साइड और लौ ऑक्साइड के अयस्क इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, लौ ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड सबसे ज्यादा, लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई। एक बार कमेंट कर दिया, आवाज चलिए का। चलिए, अच्छा अटक रही है वीडियो, मैं इसको बाद में अपलोड कर दूंगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, लौ ऑक्साइड की पाई जाती है। इसकी इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। आपको कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया कि इसका लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि लौ ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, लौ ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस चीज की वजह से मैं लिख दे रहा हूं एक बार। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी बनता है कि लाल मृदा को ही कौन सी मृदा कहा जाता है, पीली मृदा। पीली मृदा, ये पीली कब दिखाई देती है, जब इसमें सिंचाई हो जाती है, पानी वगैरह भरते हैं तो इसको पीलापन आ जाता है। इसमें कैसा आ जाता है, पीलापन। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कौन सी मृदा के नाम से कहा जाता है, पीली मृदा, पीली मृदा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्यों कहते हैं। आपको बहुत लोग रटते हैं, मैं भी पहले रटता था, लाल मृदा को पीली मृदा कहते हैं, पर मैं कुछ दिन बाद भूल जाता था। तो वो अब अगर आप ऐसे पढ़ेंगे क्यों कहा जाता, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। क्योंकि जब इसमें सिंचाई वगैरह करते हैं तो ये पीली दिखाई देती है, या पानी जल भराव करते हैं सिंचाई करने पर। कब, ये सिंचाई करने पर जब इसमें पीली मृदा होती है, जब इसमें जल भर देते हैं तो ये कैसी दिखाई देती है, पीली दिखाई देने लगती है। और कुछ संस्तर भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी खेत है, उसमें आप जब गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर ये लाल दिखाई देगी, जब जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ये पीली दिखाई देगी, क्योंकि नीचे नमी पाई जाती है। तो ये नीचे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऊपरी परत लाल दिखाई देती है और नीचे निचली परत पीली दिखाई देती है, वो कौन सी मृदा है, वो लाल मृदा ही पूछता है वो एग्जामिनर। ऐसे आने वाले टाइम में घुमा के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पीसीएस में एक बार ऐसे पूछा गया। तो लौ ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसमें कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन तो हर जगह लिख देंगे, नाइट्रोजन और किसकी, और नाइट्रोजन की तो कमी पाई जाती है, और पोटास की भी इसमें कमी पाई जाती है। फास्फोरस और ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस, फास्फोरस और ह्यूमस। पोटास नहीं लिखेंगे कई किताबों, क्योंकि पोटास दिया है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस केवल पर्वतीय मृदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है और दलदली मृदा में पाया जाएगा। बकाया ज्यादातर ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तो आप हर जगह मार ही देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस आपको उसी जगह मिलेगा जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। जैसे हमारा हो गया
लेटेराइट मृदा में भी ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसी जगह पे ही ह्यूमस पाया जाता है, नहीं बकाया जगह पे ह्यूमस की भी, जैसे हमने जलोढ़ पड़ी थी वहाँ पे भी ह्यूमस की कमी पाई गई थी, यहाँ पे भी ह्यूमस की कमी पाई गई है। और जो हमारी काली मृदा होगी वहाँ पर भी नाइट्रोजन ह्यूमस तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने पढ़ लिया है कि हमारी लाल मृदा को क्या कहते हैं, पीली मृदा। पीली कब हो जाती है, ये सिंचाई होने पर इसका रंग कैसा होता था, पीली, इसलिए इसको पीली मृदा कहते हैं। ये इंडिया के कितने भूभाग कितने परसेंट पर रहती है, लगभग 18.6 पर आप 18% पढ़ेंगे। ये इसकी सबसे ज्यादा अधिकता, इसमें लौह कणों की अधिकता होती है, लौह ऑक्साइड की, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। ऐसे पूछ ला किसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता सबसे ज्यादा होती है, तो वो हमारी यही लाल मिट्टी होती है। इसके बाद इसमें कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये एरिया आपको देगा तो आपको पता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, और इसका यूपी में भी सोनभद्र में आप देखेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम, पूर्वोत्तर भारत में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कवर हो गया। उसके बाद एक आता है, इसमें फसलें कौन सी होती है, बाजरा, मूंगफली, आलू वगैरह की इसमें फसलें पाई जाती हैं। बाजरा, मूंगफली, आलू की फसलें पाई जाती हैं। इन ऐसे करके इसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाए फसल को लेके, तो इसलिए मैंने इस पर कम जोर दिया है। तो अब हम देखेंगे काली मृदा। हमारी काली मृदा मैंने मैपिंग से समझाया। अगर आपको मैपिंग पे कमांड है आपकी, आप जानते हैं कि कौन सी एरिया कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सब, ये वाला एरिया हमारा कौन सा, गुजरात का, ये वाला हमारा एरिया है, सॉरी, ये हमारा है गुजरात, ये हमारा आ जाता है, ये हमारा आ जाता है महाराष्ट्र। उसके बाद ये आ जाएगा एमपी, 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 क्योंकि गुजरात यहाँ तक आएगा, ऐसे गुजरात यहाँ तक आप लोग लगा रहे। उसके बाद एमपी, ये हमारा कुछ यूपी का भाग आ जाएगा, यहीं पे ये आ जाएगा एमपी के ही साइड से, ये छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हमारा आ जाएगा तेलंगाना, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा तेलंगाना, फिर ये कर्नाटका, यहीं पे आंध्रा आ जाएगा। तो ये कितने भागों में पाई जाती है, ये भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हम देखें काली मृदा, काली मृदा का परसेंटेज आपको पता है, लगभग 15%, लगभग कितने, लगभग 15% भूभाग में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा इसका महाराष्ट्र सर्वाधिक पूछेगा तो महाराष्ट्र आप लगा के आएंगे। उसके बाद इसका गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में कुछ एरिया पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद इसको देखेंगे छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, इन्हीं एरिया में मेनली पाई जाती है। काली मृदा यूपी के किस एरिया में पाई जाती है वो भी आपको पता है, बुंदेलखंड एरिया में काली मृदा पाई जाती है। तो इतने राज्यों में आपको मेनली देखने को मिलेगी कौन सी, काली मृदा। ये किससे निर्मित है, ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित मिट्टी है। किससे, बेसाल्टिक लावा से, ये आपको पता होना चाहिए किससे निर्मित है, बेसाल्टिक लावा से, बेसाल्टिक लावा से निर्मित। जब यहाँ पे, जब ये हमारी पृथ्वी है, हमारा जो गोंडवाना लैंड, क्योंकि हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, जब ये अफ्रीका के मेडागास्कर के करीब रीयूनियन से गुजर रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। उसी समय के ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए थे उनसे जो लावा वगैरह निकला था, उसी मैग्मा की परत से ही हमारी काली मिट्टी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसी को दक्कन की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्कन का पठार यहीं पे पाया जाता। दक्कन और मालवा के पठारों में ये कौन सी मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी। ऐसे पठार भी कभी कभार आपको दे देगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा कौन सा पठार पाया जाता, मालवा, ये वाला कौन सा पठार हो गया, दक्कन का पठार। तो दक्कन और मालवा के पठारों में भी काली मिट्टी देखी जाती है। अगर पठार करके पूछेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। किससे निर्मित है, बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। इसमें कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। कौन सी, कपास की खेती, कपास की खेती होती है। तो इसीलिए इसको कौन सी मृदा कहा गया, कपासी मृदा भी कहा गया, क्योंकि यहीं पे कपास आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में आपने सुना होगा कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में कभी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, कभी गुजरात में। ये कभी कभी आगे पीछे भी होते रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। कैसी, कपासी मृदा। और इसको एक मृदा का नाम और दिया जाता है, रेगुर मृदा।
रेगुर मृदा, कपासी मृदा और रेगुर मृदा किसी को कहते हैं, काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये कैसी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। कैसी होती है, चिकनी होती है। जब इसमें सिंचाई करते हैं, पानी वगैरह भरते हैं तो ये बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती है, कालापन होता है इसमें, चिकनी हो जाती है। और जब ये सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती हैं, बहुत ज्यादा दरारें पड़ जाती हैं। जैसे कि खेत की जुताई कर दो तो ये कैसे, एक क्वेश्चन आता है ऐसे एग्जामिनर बनाता है कि ऐसी कौन सी मृदा है जो स्वतः जुताई के रूप में कही जाती है कि स्वतः जुताई हो जाती है उसमें, जब वो सूखा पड़ता है तो स्वतः जुताई हो जाती है, तो वो ये काली मृदा, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती है, चटकन आ जाती है पूरे जमीन पे। आपने देखा होगा अगर किसी भाई बहन, वो जानता है चटक जाती है पूरी जो जमीन है, वो दरारें नुमा हो जाती है। तो ये कैसी होती है, दरारी होती है, इसीलिए इसको रेगुर मृदा भी कहा गया है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मानकों में इसको एक नाम और दिया गया, क्या नाम दिया गया, वो उष्णकटिबंधीय चिरनोजम, उष्ण कटिबंधी चरनोजम मृदा भी कहा गया, चरनोजम। ये एक बार एग्जामिनर पूछ चुका है। तो विश्व स्तर पर इसको कहा गया है उष्णकटिबंधीय चरनोजम। किसको कहा गया, काली मृदा को उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा गया। और इंडिया में कहा काली मृदा, कपासी मृदा, रेगुर मृदा, इसके ये क्या है, नाम है, काली मृदा, कपासी मृदा और रेगुर मृदा। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर देंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। अच्छा एक भाई कह रहा है कि आपने मैप गलत बनाया। भाई ये राजस्थान में भी इसका हिस्सा पाया जाता है, ऐसा नहीं है, पर कम पाया जाता है। जो हमने मैप बनाया था ये वाला, ये बिल्कुल सही था, राजस्थान में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता थोड़ा सा, तो ऐसा थोड़ी नहीं गलत था, परफेक्ट था वो। ये बताइए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, वीडियो अटक रही है। चलिए वो मैं जो रिकॉर्ड हो रही है उसको अपलोड कर दूंगा लाइव हो जाने के बाद। यहाँ तक समझ आया, एक बार कमेंट कर दीजिए। अच्छा अभी काली मिट्टी खत्म नहीं हुई है, अब देखेंगे काली मृदा। काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब किनकी सबसे अधिकता होती है पोषक तत्वों की, तो वो पूछे जाता है मिट्टियों में। तो एक बार आप लोग नोट कर लेंगे कौन सी अधिकता होती है इसमें। इसमें लोहा, लौह ऑक्साइड, ऑक्साइड चू लौह ऑक्साइड, पोटास, पोटास, लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। आ तो रही है यार, एक बार कोई कमेंट कर दीजिए, दूसरा भाई भी, आवाज नहीं आ रही क्या, आ तो रही है। लोहा, पोटास, चूना, पोटेशियम, वही पोटास को ही पोटेशियम आप लिख लेंगे। इसकी क्या होती है, लौह ऑक्साइड, पोटास और चूना की, और एल्यूमिनियम भी इसमें लिख सकते हैं। इनकी क्या होती है, अधिकता होती है। कमी किसकी होती है, मैंने एक ही बात आपको बता रखी है, आपको जहां भी कमी दिखाई देगी आप लोग नाइट्रोजन मार ही देंगे, नाइट्रोजन आप लगा देंगे। किसकी इसमें कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन की इसमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फास्फोरस और कार्बन, कार्बन की कमी पाई जाती है। एक क्वेश्चन ऐसे भी, आप लोग कई बच्चे हमारे भाई बहन यूपी की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इसको यूपी में क्या, किस नाम से जाना जाता है। जो काली मृदा है उसी को यूपी में करेल नाम से जाना जाता है। यूपी में काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, करेल, करेल कहा जाता है। यूपी में क्या कहा जाता है, करेल कहा जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद इसकी देखें मुख्य फसलें, मुख्य फसलें, मुख्य फसल, इसकी मुख्य फसलों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपास। उसके बाद आ जाती है मूंगफली। आप लोग देखते हैं मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई, सबसे ज्यादा गुजरात में ही मूंगफली का उत्पादन होता है। तो ये दो फसलें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, कपास और मूंगफली। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वही हम बताने के प्रयास करेंगे। उसके बाद आती है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। क्योंकि जो भी लेटेराइट मृदा होती है उसमें जो जब वर्षा होती है तो जो इसके पोषक तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं, मिट्टी के नीचे निचले संस्तरों में चले जाते हैं। तो ये मृदा कैसी होती है, अनुपजाऊ होती है, अनुर्वर होती है। ये भी पूछा जाता है कौन सी मृदा कम उपजाऊ है, तो ये कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें जो भी पोषक तत्व है वो मृदा के नीचे स्तरों
चले गए, क्योंकि यहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती, तो निश्चालित करके कैसे चले गए, नीचे चले गए हैं। तो इस पे सबसे ज्यादा पहले स्टडी किसने किया था, एफ बुकानन करके एक हमारे जोलॉजिस्ट थे मृदा पे, एफ बुकानन, एफ बुकानन, ये भी एक बार क्वेश्चन बना है, एफ बुकानन, एफ बुकानन। बुकानन ने इस पर स्टडी किया, किस पर, इसी पर स्टडी किया, तो पाया उन्होंने जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती वहीं पे ये कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई जाती। कब कब किया है उन्होंने, 1905 में। कब किया, 1905 में, एफ बुकानन, एफ बुकानन, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, एफ बुकानन। लेटेराइट मृदा आप लोग देखें हमारे इंडिया में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, आप लोग देखें सह्याद्री पर्वत पे, केरला वाले एरिया में, यहाँ पे भी कुछ कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगी ये वाला एरिया। फिर मेघालय, यहाँ पे जहां जहां पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पे कौन सी मृदा पाई जाएगी, लेटेराइट मृदा। कुछ यहाँ पे छोटी छोटी जगह, ये यहाँ पे इतना हमने कर दिया, ये इतना नहीं है, बहुत हल्की एरिया में यहाँ पे इतनी पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे मेघालय, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मोन्सेराम चेरापूंजी में, तो यहाँ पे भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये इंडिया का लगभग 7%, लगभग 7% भाग पाया जाता। तो आप लोगों को ये नोट कर लिया, इसकी मिट्टी ये क्या होता है, इसमें लौ ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होता है, जो उसकी बहुत ज्यादा मतलब अधिकता होती है। एल्यूमिनियम और लौह की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, इसमें किसकी अधिकता होती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एल्यूमिनियम आप लोग याद रखेंगे, कि लौह को तो आप 3 जगह पढ़ चुके हैं, 2 जगह अभी तक पढ़ चुके हैं, एक हमारा पढ़ चुके हैं लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, और तीसरा यहाँ पे आ गया, तो दूसरा लौह ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड की क्या होती है, यहाँ पे अधिकता होती है। ये जो मिट्टी है वो जब इसमें पानी वगैरह होता है तो ये नरम रहती है, मतलब बहुत बहुत चिकनी वगैरह रहती है। जब ये सूख जाती है तो हमारी जो ईंटें बनती है ना, ईंटें कक्कड़ पत्थर वैसा बिहेव करती है, बहुत बहुत खुरदरी वगैरह ईंटों जैसा व्यवहार करती है। कैसी, ईंट जैसी दिखाई देती है। सूखने पर कैसी दिखाई देती है, सूखने पर ईंट की तरह दिखाई देती है। इससे ईंटें भी बनाई जाती हैं, इससे क्या, ईंट निर्माण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ईंट जो हमारे घर में ईंटें वगैरह लगती हैं वही हम बताने का प्रयास करें, ईंट निर्माण में उपयोगी, क्योंकि इसमें जो ईंटें बहुत मजबूत बनती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत कम आपको खेती वगैरह करेंगे। जब आप उर्वरक डालेंगे तब तो खेती हो ही जाएगी, पर बगैर उर्वरक के यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती। यहाँ पे काजू वगैरह रागी का उत्पादन किया जाता है, काजू और रागी। किसका, काजू, जो फसल है वो कौन सी, काजू और रागी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पर्वतीय मृदा, जो मैंने ये वाली दिखाई है, ये सारी कौन सी है, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। ये लगभग 27 सेंटीमीटर से ऊपर और 3000 सेंटीमीटर के बीच में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। तो ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आप लोगों को पता ही है, हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में कौन सी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसका विस्तार भी आप लोगों को पता होगा। हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती, पर्वतीय। अब आप कहेंगे नीचे वाले भागों में भी पर्वतीय, सह्याद्री पर्वत पाया जाता है, यहाँ पे पर्वतीय मृदा। यहाँ पे कुछ कुछ छोटी मोटी जो 27 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची पर्वत होंगे वहीं पे पर्वतीय मृदा का काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से पर्वत 27 से कम है तो वहां पे नहीं काउंट किया है। 27 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 3000 सेंटीमीटर तक की बीच की दूरी में जो भी मृदा पाई जाती है उसको कौन सी, पर्वतीय मृदा कहते हैं। कौन सी, पर्वतीय मृदा कहते हैं। यहाँ पे किसका उत्पादन होता है, जो फल वगैरह होते हैं हमारे, किसका, यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ एक ऐसी मृदा है यहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस। पूछ लेगा कौन सी ऐसी मृदा जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ये तो ये है पर्वतीय मृदा, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे झाड़ियां वगैरह बहुत ज्यादा उगती हैं, तो यहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है। जो हमारे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे, उन्हीं के सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है, पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा वही जैव पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। एक हमारा भाई कमेंट कर रहा है कि जैव पदार्थ सर, तो भाई हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं, ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अच्छा ठीक ठीक, और कोई भाई कमेंट कर रहा हो तो, अरे नीचे यार कमेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एलईडी सामने लगी तो एलईडी पे कमेंट देख रहे हैं, इतनी बड़ी कोचिंग नहीं है भाई।
तो अब आते हैं इसमें क्या क्या होता है उपजाऊ, क्या इसमें कौन कौन सी वो होती है। तो इसमें आप देखेंगे सेब वगैरह, सेब कहाँ आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर सेब हो गए हमारा, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। और हमारा वो हो गए मसाले हो गए, मसाले भी यहाँ पर भी मसाले उगाए जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे मसाले, लेटेराइट मृदा में भी मसाले, किसका उत्पादन होता है, मसाले का। तो इनमें मसाले का उत्पादन होता है। इसमें कमी किसकी पाई जाती है, पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। किसका, पोटास, फास्फोरस और चूने का अभाव पाया जाता है। पोटास, फास्फोरस एवं चूने का अभाव पाया जाता है। अभाव मतलब कमी पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट देखने का प्रयास करें, अम्लीय या क्षारीय मृदा। ये अम्लीय या क्षारीय मृदा कहाँ, जहां पर भी आपको दलदली एरिया मिलेगा वहां पे अम्लीय मृदा पाई जाएगी। जहां पे भी दलदली एरिया होगा वहां पे अम्लीय मृदा होगी। इसका डायरेक्ट संबंध आप भी देख भी सकते हैं। अम्लीय मृदा जहाँ पे दलदल वगैरह होगा वहां पे अम्लीय मृदा पाई जाएगी, क्षारीय मृदा पाई जाएगी कुछ जगह पे। तो और जहाँ पे सबसे ज्यादा उर्वरकों का यूज हुआ है अभी तक, आप देखेंगे हरित क्रांति के समय कौन से राज्यों में सबसे पहले हरित क्रांति लाई गई, हरियाणा और हमारे पंजाब में और पश्चिमी यूपी में। तो ये वहाँ पे हमारी मिट्टी कैसी है, वो बहुत अनुर्वर होती चली जा रही है। वहाँ पे अम्लीय और क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि अम्लीय और क्षारीय मृदा क्यों बनती है, ये भी एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या कह रहे हो यार। अब इसमें आता है अम्लीय मृदा किसके कारण होती है, सोडियम और पोटेशियम की, सोडियम प्लस पोटेशियम की अधिकता से कौन सी मृदा बनती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया। तो कौन सी मृदा कहलाती है, अधिकता अगर पाई जाए तो वो कौन सी मृदा कहलाई, अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा कौन सी मृदा कहलाएगी, अम्लीय मृदा कहलाती है। पोटेशियम और सोडियम, सॉरी सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम नहीं, सोडियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो अधिकता होती है तो वहां पे कौन सी मृदा पाई जाएगी, अम्लीय मृदा पाई जाएगी। इसके इसके जो इसको सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका, जिप्सम का, जिप्सम का। इसको सही बनाने, जो भी मृदा होती है अम्लीय मृदा, उसको सही करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। और जो हमारी क्षारीय मृदा होगी वहां कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होगी। कैल्शियम प्लस पोटेशियम की अधिकता होगी, वहां पे कौन सी मृदा होगी, क्षारीय मृदा होगी। जल्दी ही हम इसको खत्म करेंगे। उसके बाद आएंगे पीट या दलदली मृदा। पीट या दलदली मृदा का निर्माण वहां होता है जहां पर हमारे पानी वगैरह भरा रहता है। वहां पे कैसी पीट या दलदली मृदा का निर्माण होता है, जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गई और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा हो गया। वहां पे कौन सी मृदा पाई जाती है, पीट या दलदली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे फास्फोरस व पोटास का यहाँ पे भी अभाव होता है। उसके बाद हमारे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारा जो मरुस्थली मृदा, हाँ सॉरी एक मरुस्थली मृदा हमारी इसमें बची है, मरुस्थली मृदा, सॉरी मरुस्थली मृदा, यहाँ पे किसी ने लिख नहीं रखा भाई, हमारा कमेंट करा मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा का निर्माण कहाँ होगा, जहां पर भी 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होगी। 25 सेंटीमीटर, कई जगह 25 सेंटीमीटर दिया पर हम 50 सेंटीमीटर मान लेंगे। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल के निर्माण होंगे, मरुस्थली मृदा होगी। वहां पे कौन सी मरुस्थली मृदा होगी, क्योंकि वहां पे वर्षा वगैरह की मात्रा नहीं पाई जाती। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेनली इसका भाग पाया जाता है राजस्थान में, फिर हमारे कुछ दक्षिणी हरियाणा में, दक्षिणी पंजाब में भी, और हमारे पश्चिमी यूपी में, और कुछ एरिया को इसका गुजरात में भी देखा जाता है। तो राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी राजस्थान, सॉरी दक्षिणी पंजाब और यूपी, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ है, राजस्थान में। इसमें कैसी फास्फोरस की इसमें अधिकता पाई जाती है, इसमें फास्फोरस की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन वगैरह की इसमें भी कमी पाई जाती है। ये लगभग 10% भाग है इंडिया का टोटल भूभाग के 10% भाग पे ये कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थली मृदा का पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थली मृदा पाई जाती है। तो मरुस्थली मृदा की समस्या के लिए जोधपुर में एक हमारा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला गया। कहाँ पे, जोधपुर में। ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया, जोधपुर में। कहाँ,
जोधपुर में मरुस्थलीय मृदा के निवारण के लिए ये खोला गया। कहाँ पे? जोधपुर में। तो आप लोगों को आशा करता हूँ यहाँ तक हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट सॉइल, सॉइल के वही जो हमारा एरिड जोन की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पाया जाता है ये पूछा जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन, एक बार आप लोग लिख लेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जोधपुर में। इसके लिए सूखा को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद एक हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वो क्या कहते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई? अभी भी क्वेश्चन एक बार अभी एग्जाम हाल ही में हुआ, उसमें पूछा गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब प्रारंभ किया गया? स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? 2015 में। कब प्रारंभ की गई? 2015 में, राजस्थान के सूरतगढ़ से। कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से, राजस्थान के सूरतगढ़ जिले से, राजस्थान के सूरतगढ़ जिले से ये योजना स्टार्ट की गई। आशा करता हूँ हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।